दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आप शाकाहारी हैं तो आप किस तरह अपने शरीर में विटामिन बी 12 की कमी को दूर कर सकते हैं। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनमें यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको पूरा विटामिन बी 12 नहीं मिल पाता, क्योंकि जो विटामिन बी 12 होता है वह नॉन वेजिटेरियन फूड में ज्यादा होता है और वेजिटेरियन फूड में कम होता है। यही कारण है कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें अक्सर विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है। बी 12 की कमी एक गंभीर कमी होती है। जो बी 12 होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है तो आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो विटामिन बी 12 की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो शाकाहारी लोग होते हैं उन्हें इस बात की समस्या होती है कि वह लोग फूड के जरिए अपने शरीर की विटामिन बी 12 की कमी को पूरा नहीं कर पाते और उन्हें फिर इसके लिए टैबलेट खानी पड़ती है। तो मैं आपको आज जिन चीजों के बारे में बता रहा हूँ ये चीजें वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन लोग इन चीजों को खाते हैं और इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन बी 12 होता है, बस आपको पता नहीं है। जब आपको इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा कि इनमें विटामिन बी 12 ज्यादा होता है तो आप इन चीजों को ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं और अपने शरीर की विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज इसमें विटामिन बी 12 होता है वह है दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स। कोई भी ऐसा भोजन जिसमें बैक्टीरिया नेचुरल रूप से पैदा होता है उसमें विटामिन बी 12 ज्यादा होता है। यही कारण होता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड में विटामिन बी 12 ज्यादा होता है। दूध भी इसी कैटेगरी में आता है क्योंकि यह एनिमल से मिलता है, तो दूध में भी बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए अगर हम दूध को गर्म नहीं करते तो दूध खराब हो जाता है। तो अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, दूध पीते हैं, तो आपको विटामिन बी 12 मिल जाता है। अगर आप एक गिलास दूध एक दिन में पी लेते हैं तो आपको एक दिन में जितना भी विटामिन बी 12 चाहिए उसका 50% आपको मिल जाता है। दूध के अलावा दूध से बने और जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी विटामिन बी 12 होता है। तो आप दूध पीजिए और दूध से बनी चीजें खाइए, इनसे आप अपने शरीर में विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के बाद आते हैं चने, काले चने और सफेद चने। काले चने में भी विटामिन बी 12 होता है और सफेद चने में भी विटामिन बी 12 होता है। तो आप चनों को ज्यादा खाएं, काले चने की सब्जी बनाएं, सफेद चने की सब्जी बनाएं, भुने चने खाएं। अगली चीज जिसमें विटामिन बी 12 ज्यादा होता है वह है व्हीट ग्रास जूस, गेहूं के ज्वारे का रस। जो गेहूं होती है जब उसको बोया जाता है तो उसका जो छोटा छोटा सा पौधा बाहर निकलता है उसे व्हीट ग्रास कहा जाता है। व्हीट ग्रास का अगर जूस निकाल लिया जाए तो उसमें विटामिन बी 12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो आप 5 ml या 10 ml अगर व्हीट ग्रास जूस हर रोज पी लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी पूरी हो जाती है। व्हीट ग्रास जूस आपको मार्केट में भी मिल जाता है, बना बनाया जूस आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर व्हीट ग्रास उगाते हैं तो वे ज्यादा बढ़िया होता है। व्हीट ग्रास के बाद अगली चीज जिसमें विटामिन बी 12 ज्यादा होता है वे है फर्मेंटेड फूड, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको खमीर देकर बनाया जाता है। खमीर क्या होता है? खमीर भी तो एक बैक्टीरिया ही होता है जो एक गैस पैदा करता है जिसकी वजह से भोजन फूल जाता है। तो फुलाने के लिए खमीर का इस्तेमाल किया जाता है और विटामिन बी 12 भी उसी खाने में ज्यादा होता है जिसमें बैक्टीरिया ज्यादा होता है। तो आप ऐसा फूड खाएं जिसे फर्मेंट किया गया हो, नेचुरल तरीके से खमीर दिया गया हो, जिसमें जैसे पनीर हो गया, दही हो गया। ये चीजें अगर 1-2 दिन पुरानी होंगी तो ज्यादा अच्छी होंगी, विटामिन बी 12 ज्यादा होगा। फ्रेश में विटामिन बी 12 थोड़ा सा कम होगा क्योंकि जब ये चीजें पुरानी हो जाती हैं तो इनमें बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो 1-2 दिन पुराना पनीर खाएं, दही खाएं, पुरानी लस्सी पिएं, आप नेचुरल फर्मेंट हुई इडली खाएं, डोसा खाएं, अचार खाएं, ढोकला खाएं, पुराने चावल खाएं। जो भी फूड आपको लगता है कि इसमें खमीर उठने लगा है उस चीज को अगर आप खाएंगे तो आपको विटामिन बी 12 मिलेगा। इसके बाद आप स्प्राउट्स बनाएं, यानी जो दालें होती हैं उनको अंकुरित करके खाएं। जब दालों को अंकुरित किया जाता है तो उनमें एक केमिकल पैदा होता है जो बॉडी में जाकर विटामिन बी 12 का निर्माण करता है। तो अंकुरित दालों को खाने से भी आपको विटामिन बी 12 मिलता है। इसके बाद अगली चीज जिसमें विटामिन बी 12 ज्यादा होता है वह है मुरिंगा की पत्तियां। तो मुरिंगा की पत्तियों का पाउडर आपको बाजार में मिल जाता है, किसी अच्छी कंपनी का पाउडर ले आएं। 1 चम्मच पाउडर आप हर रोज खाएं, मतलब 3 से 4 ग्राम तक आप सेफली खा सकते हैं। इसे आटे में डालकर गूंथ लें, दाल सब्जी में डाल लें, पानी में घोल कर पी लें। किसी भी तरीके से अगर आप मुरिंगा की पत्तियों का पाउडर खाते हैं या अगर आपके घर में फ्रेश मुरिंगा लीव्स आपको मिल जाते हैं, घर में ही पौधा लगा हुआ है या आसपास कहीं पौधा लगा हुआ है, वह सबसे अच्छा है। तो मुरिंगा की पत्तियों को खाने से भी शरीर में विटामिन बी 12 की कमी दूर होती है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, आप अपनी आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है उन्हें बढ़ाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आंतों के अंदर भी विटामिन बी 12 पैदा होता है। आपकी आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया होता है जो विटामिन बी 12 का निर्माण करता है। अगर आपकी आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया कम है, आप ऐसे खाद्य पदार्थ ज्यादा खाते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, जैसे अगर आप अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं तो आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो सकती है।
जाती है और आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे खाद्य पदार्थ ज्यादा खाते हैं जो आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जैसे फर्मेंटेड फूड्स, प्रीबायोटिक प्रोडक्ट्स, प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स, दही, बाजार में कुछ ओरकुट नाम से जैसे खाद्य पदार्थ मिलते हैं, पीने वाले ड्रिंक मिलते हैं जो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को ऐड करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है, इससे भी आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी पूरी होती है। तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी का फायदा उठाएंगे, इन चीजों को ज्यादा खाएंगे और अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।